नमस्कार दोस्तों। तो यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अलग टॉपिक। इससे पहले भी मैंने बनाया है, तो कल किसी ने बहुत गंदा कमेंट किया। वैसे मैंने उसको डिलीट कर दिया, वो कमेंट नहीं रहेगा। कि क्या चैनल है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब 2000 वीडियोस बनाने के बाद भी ऐसी बातें। आर्किटेक्चर, पुराना वीडियो, आर्किटेक्ट, गलत चरित्र, फेक हिस्ट्री, बहुत ही पुराना वीडियो है 2018 का। और प्रजापति दक्ष, तो इसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। कॉपी, ये लिंक दे दूंगा एज ए होमवर्क। लेकिन आपको मतलब एक बार, ज़रूरी नहीं है नहीं देखना है, लेकिन आप देखना है तो देख सकते हैं। सो ताजमहल, पिरामिड्स, सब क्या है। मतलब आपको लगता है ये ऑलरेडी बहुत सारे इजिप्टोलॉजिस्ट और बहुत सारे ऑलरेडी वेस्टर्नर्स ने ऑलरेडी ये बात बताया, मैंने खुद बताया बहुत साल पहले। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, एक एक स्टोन जो है ना, ये जो स्टोन्स हैं बहुत टन टन है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट है। और एक एक स्टोन को ड्रैग करके एक के ऊपर एक लगाना, ओके, वेदर इट इज़ पिरामिड या वेदर इट इज़ ताजमहल, ओके, एकदम बकवास लगता है। क्योंकि एक तो बोलते हैं कि हम स्टोन एज से आए, वो सबसे मतलब बड़ा क्लू भी है और झूठ भी है। स्टोन एज का मतलब है कि मेसन्स कौन है? मेसन्स, बिल्डर्स कौन है? जो बिल्डर हैं बेसिकली। मेसन बिल्डर्स रिफर्स टू कंपनीज हु आर इनटू मेसनरी, नहीं सीक्रेट सोसाइटी। ये भी ना गूगल। फ्री मेसनरी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेटर्निटी, जो मिडिवल स्टोन मेसन गिल्ड और बाकी सिंबल्स के वो ये है, कनेक्शन है। तो उनका सिंबल ही यही है, कंपास, स्क्वायर, फ्री मेसनरी। बेसिकली बिल्डर है, क्योंकि ओरिजिनल इनका जो गॉड है जिनको ये मानते हैं, और इनके लॉजेस भी हैं। ये तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैं बताया, दूसरे लोग भी बताए, राइट। देख रहा हूँ मेरा रुद्राक्ष, हाँ थोड़ा लूज़ है, गिरता रहता है। मैसोनिक सेरेमनीज, मैसोनिक डिग्री, 33rd डिग्री इज़ द फाइनल डिग्री। देखिए आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो भी 33 है। 33rd जो है पॉइंट जो है आत्मा है, राइट। ये बहुत ज़्यादा आप मतलब इन्फॉर्मेशन है। सीक्रेट सोसाइटी है, इनके लॉज में घुसना है, फिर इनके रिचुअल्स फॉलो करने हैं, तो ये आपको सीक्रेट बताएंगे। लेकिन ऑलरेडी मूवीज़ में ये सब दिखाते हैं, ओके। तो आपको ज़्यादा इनके अंदर घुस के करने का ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इवन स्वामी विवेकानंद भी फ्री मेसन थे। मेसन का मतलब ही बिल्डर है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए ये जो पिरामिड्स हैं ये सब टाइटन्स ने बनाया, ओके। टारटारिया टाइटन्स। एंशिएंट माइथोलॉजी एंड मॉडर्न स्यूडो साइंस फाउंड इन टार्टारियन एम्पायर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो ऑब्वियसली गूगल तो आपको झूठ ही बोलेगा, मतलब बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वही सच है। ग्लोबल सिविलाइजेशन कॉल्ड टार्टारिया पोजेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर। और मड फ्लड के वजह से क्या हुआ, सारे दब गए। तो मड फ्लड मेरे घर में भी हुआ था, जब ऊपर वाले घर से पानी लीक हो रहा था। तो ये तो सच है ना, मड फ्लड पिक्चर्स, ये तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने, वो लेवाई कवाई कौन है यार, ये देखिए पहले नीचे बिल्डिंग्स हुआ करते थे, उसी के ऊपर बिल्डिंग बना दिया एंशिएंट। ये हरिप्रो ने भी बहुत बार बोला है मेरे को, उसी की वजह से मुझे ये सब पता चला। देखिए अभी जो नए बिल्डिंग्स हैं उसके नीचे दब गए थे। कहाँ दब गए थे? फ्लड के वजह से या बाढ़ के वजह से, मड फ्लड की वजह से कुछ तो इवेंट हुआ, जैसे कि हरप्पा मोहनजोदारो
जो हम रिलेट कर सकते हैं, ये तो सब फॉरेन है। हड़प्पा मोहनजोदारो भी देखिए, मड की वजह से, मड फ्लड की वजह से दब गया। कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हुआ था एंशिएंट महाभारत में, इसलिए वो दब गए। तो ये सब किसने बनाया बेसिकली? तो जो भी बनाए वो जायंट थे, मतलब लंबे थे। कुछ लोग 30 फीट 40 फीट भी थे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, वही मेरा वीडियो का सारांश है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए, आप मुझे ये कहना चाहते हैं लोग, मॉडर्न हिस्टोरियंस, कि ये सब आप विदाउट प्रिसीशन इंजीनियरिंग, विदाउट एनी टूल्स, मतलब कोई भी आपके हाथ में कोई बड़े बड़े टूल नहीं थे, कोई इंजीनियरिंग नहीं था, आपने ऐसे औरंगाबाद के पास ऐसे बना दिया। साउथ इंडियन टेम्पल्स, इंट्रिकेट डिज़ाइन, साउथ इंडियन टेम्पल्स, इंट्रिकेट डिज़ाइन, जो बिना इंजीनियरिंग का हो ही नहीं सकता। प्रवीण मोहन वो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना। अब देखिए ना, मतलब इसको देखिए, ये बिल्डिंग को देखिए, ये कारीगरी, इतनी कारीगरी आप क्या बोल रहे हैं कि 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गया? आज ऐसे स्टोन स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं बनते? पहले बात तो स्टोन को खुदाई करना है, फिर स्टोन को लाना है। ये लोग क्या बोलते हैं मेन स्ट्रीम वाले कि हाँ ये लोग क्या बोलते हैं, उठा के लेके आते थे सारे पत्थरों को, और पत्थरों को जोड़ के फिर टेम्पल बना के फिर उसका कारीगरी करते थे। बकवास, एकदम बकवास, आप मत मानिए। देखिए ना, इतना प्रिसीशन है, देखिए कितना प्रिसीशन है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इतना पावरफुल स्टोन टेम्पल्स, स्टोन स्ट्रक्चर जो भी है दुनिया में, ओके, कोई भी स्टोन हो, सैंडस्टोन हो, लाइमस्टोन हो, आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि विदाउट बड़े बड़े क्रेन, बड़े बड़े टूल्स, राइट? तो जैसे कि पिरामिड का एक तो मैंने, मतलब फिक्शनल फोटो ही है लेकिन किसी ने इमेजिन किया है, पिरामिड, क्रेन, लिफ्टिंग स्टोन्स, किसी ने इमेजिन किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ऐसे कर रहे हैं, राइट? पुराने ज़माने में भी ऐसे ही किया गया था, या तो क्रेन से किया या जायंट्स ने उठा के रखा, वरना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे स्टोन्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 18,000 स्टोन्स हैं, या 54,000, वो अरिप्रो को पता है एग्जैक्ट नंबर, वो सब ट्रैक करता है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी इन्फो क्या है ये, मतलब ये आप बता रहे हैं पुराने ज़माने के लेबर एक एक करके, एक एक पत्थर को उठा के 20 साल ढो के मर नहीं जाएंगे? कौन ऐसे उठा सकता है? और वो कुछ रोप वोप दिखाते हैं, रोप के ऊपर डाल दिया पत्थर को, और पत्थर को खींच लिया, खींच के ऊपर रख दिया। उल्लू समझा है क्या बे? मैं पहली बार बे बोला इतने सालों में, बिहारी की तरह। हमको, हमका उल्लू बनावट है। आप हमका ये बतवा रहे हैं कि हम पत्थरों के ऊपर पत्थर डाल के, वो भी लेबर को यूज़ करके, हम एक विशाल पिरामिड, विशाल ताजमहल बना दिया। गधे समझे हैं क्या? लेकिन ये थ्योरी करेक्ट है, ये फॉल्स थ्योरी ऐसे से बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यही थ्योरी करेक्ट है। तो फ्री मेसन्स वही हैं, टाइटन्स हैं। टाइटन का मतलब असुर, समझ रहे हैं ना? तो ये आप भी रिसर्च कर सकते हैं। और मड फ्लड की देखिए, यहाँ भी मड फ्लड हुआ है, यहाँ भी स्पिंक्स के ऊपर भी मड फ्लड हुआ है। 2500 साल पहले बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, बारिश की वजह से ये ख़राब हो गया? नहीं, बारिश नहीं हुआ था, मड फ्लड हुआ था। कोई भी स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, बड़े विशाल स्ट्रक्चर दुनिया के, कोई भी इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो आज कोई बना ही नहीं सकता, कोणार्क टेम्पल या कोई भी साउथ इंडिया, बृहदीश्वरा टेम्पल, क्या कारीगरी है, एब्सोल्युटली मैग्निफिशेंट। मतलब कितना, मतलब आप 1 साल में बना सकते हैं ये मॉडर्न टाइम्स में? कौन बना सकता है इसको? ये देखिए ना, ये देखिए क्या है ये, इतने लोग, इतने स्टैचूज, फिर एक के ऊपर एक। इट्स इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विदाउट यूजिंग
मतलब बिना मशीन के, विदाउट टूल्स के, बिना इंजीनियरिंग के, बिना डिज़ाइन के आप इसे बना ही नहीं सकते। अब मैं स्टैचूज़ बना भी दिया, यहाँ कौन लाएगा, कैसे कैसे उसको एग्जैक्ट शेप में कैसे कास्टिंग करेगा, कैसे फोर्जिंग करेगा, कैसे लगाएगा। आप मुझे बता रहे हैं कि सिर्फ हाथों से किया है ये पुराने ज़माने के लोग, और ऊपर से बोलते हैं कि वो इतने एडवांस नहीं थे, उनकी बुद्धि छोटी थी। उनकी बुद्धि हमसे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा थी, और वो जायंट्स भी थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब एंगोर वट टेम्पल देखिए, एंगोर, वो तो और भी खतरनाक है। इतना प्रिसिशन इंजीनियरिंग है कि वहाँ सूर्योदय होता है, एक मतलब एक दरवाज़ा से आप देख सकते हैं सनराइज सनसेट। ये भी मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। तो एक जगह से सनराइज होता है, वो 21 ये होता है 21 जून, जहाँ हाईएस्ट मेरिडियन पे चला जाता है। फिर सनसेट दिसंबर 22 को एक जगह से राइज होता है। उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है अंगोर वट टेम्पल को, कुछ कॉलम वॉलम 54 थीरी 54 फार्मूला से, ओके 52 भी बोलते हैं उनको, एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी। आप समझ रहे हैं, इतना है। और हम लोग को उल्लू बनाया जाता है कि ये सब ने नॉर्मल लोग विथ नॉर्मल छोटी छोटी हाथों से ये सब बनाया है, हैं टिक 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 करके। अरे टिक 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 करोगे भी नहीं बना पाओगे, वही मैं बोल रहा हूँ। ऐसे टेम्पल्स इतने हेवी, मतलब इतना विशाल और इतना मतलब भारी भारी, हेवी मतलब भारी, इतने भारी पत्थरों को हाथों से आपने उठाया, हाथों से आपने ये सारे टेम्पल्स बनाए। किसको उल्लू बना रहे हो? बाकी लोग उल्लू बनेंगे, पार्था को उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि पार्था सोचता है। ये पत्थर देखिए, एक एक जायंट पत्थर कुछ टन टन है, 1000 केजी एक एक, ऐसे 1000 केजी वाले इतने कितने पत्थर हैं, अनगिनत पत्थर। सो वही है आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।